रोते नहीं बेटी, रोते नहीं, सो जाओ। सो ही नहीं रही है ये, चुप ही नहीं हो रही है। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं इसने। सो जा बेटी, सो जा बेटी। क्या हुआ? चुप नहीं हो रही बच्ची? नहीं, चुप भी नहीं हो रही है और ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। मैं कोशिश करूं? क्या हुआ? क्यों रो रही है? बेचारी आई है तब से रोई जा रही है। अरे तू चिंता मत कर, अभी इधर आ गई है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं सब अच्छे से सेटल हो जाते हैं। तुझे याद है वो 3 दिन पहले एक मैडम आई थी, उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है और उसे लेकर वो अमेरिका गई हैं। और वो उसके पहले गढ़चिरौली वाला एक्सीडेंट, वो याद है तुझे? उसका बच्चा, उसे भी तो किसी ने गोद ले लिया था। गढ़चिरौली बस एक्सीडेंट? अरे वाह, बच्ची तो एकदम चुप हो गई। थैंक यू मैडम, लाइए आप इसे मुझे दे दीजिए, है ना बेबी? बस बस बस। अरे बस। एक्सक्यूज मी, आप लोग कुछ बात कर रहे थे गढ़चिरौली बस एक्सीडेंट के बारे में? हाँ, 7-8 साल पहले हुआ रहेगा वो एक्सीडेंट। फिर क्या, उस हादसे में एक बच्चा बच गया था जिसे एनजीओ वाले यहाँ छोड़ गए और उसे किसी ने गोद ले लिया। किसने गोद लिया? वो तो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये सारी जानकारियाँ गोपनीय होती हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको अंदर जाके हमारी मैडम से पता करना होगा। कोई है? एक्सक्यूज मी, कोई? गढ़चिरौली सिटी हॉस्पिटल के डीन का फोन था। गढ़चिरौली बस एक्सीडेंट में जो बच्चा बच गया था उसके बारे में पूछ रही थी। यस मैम। मैम ये क्या है? ये वो कभी मैम के लिए कॉल आता है ना और मैम यहाँ नहीं रहती तो हम ऐसे ही मैसेज लिखकर चीट लगा देते हैं। नहीं, वो मैं समझ गई। मेरा मतलब है गढ़चिरौली वाला क्या मामला है? कुछ साल पहले बस का एक एक्सीडेंट हो गया था। सर्वाइवर्स में एक बच्चा भी था जिसे एनजीओ वाले यहाँ हमारे पास लेके आए। अब तो किसी फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया। एक मिनट, आप गढ़चिरौली बस एक्सीडेंट मतलब उस बस की बात कर रही हैं जो नागपुर से गढ़चिरौली जा रही थी? जी, लेकिन आप इस बारे में क्यों पूछ रही है? मैम, वो बच्चे के बारे में बताइए ना, वो बच्चा कहाँ है और वो बच्चा किस फैमिली ने अडॉप्ट किया? प्लीज कुछ भी डिटेल्स बताइए ना उसके बारे में। आई एम सॉरी मैम, ये जानकारी देना मेरे हाथ में नहीं है। मैम देखिए, आप मेरी बात नहीं समझ रही। एक्चुअली इसी अनाथालय की 2 स्टाफ मेंबर्स ना आपस में बात कर रही थी। मैं उन्हीं की बात सुन के आपसे यहाँ पूछने आई हूँ। मुझे बस इतना बता दीजिए कि उस बच्चे को अडॉप्ट किसने किया? आप समझ नहीं रही है मैम, मैं आपको नहीं बता सकती कुछ भी। मैम देखिए, मैं भी ना यही काम करती थी। हाँ, आपको शायद मेरी शक्ल याद नहीं आ रही होगी। आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकती है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे बता दीजिए। आई एम सॉरी मैम, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आनंदी मैम से पूछिएगा, सिर्फ वो ही ये इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती है। अच्छा ठीक है, मैं आनंदी जी से पूछ लूंगी। कम से कम उनका फोन नंबर दे दीजिए मुझे। हाँ प्लीज। नहीं सॉरी मैम, पर्सनल काम के लिए बाहर गई है, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आपको अगर उनसे कुछ बात करनी है तो कुछ दिन बाद आप आ जाइएगा। मैम, आप मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही।
मेरा उस बच्चे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप प्लीज सिर्फ एक बार मुझे सिर्फ नंबर दे दीजिए। आप समझ नहीं रही है, ये नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। काकू, अपने कस्तूरी हिरन के बारे में तो सुना ही होगा, जानते होंगे। उसकी नाभि में से सुगंध आती है और वो हिरन उस सुगंध को ढूंढता हुआ पूरे जंगल में घूमता रहता है, लेकिन उसे कभी कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं होता कि वो जिस चीज को ढूंढ रहा है ना, वो पहले से उसके पास है। तो कहना क्या चाहता है विराट? काकू, आपके पास पोता और पोती दोनों हैं, वीनू और सवी। फिर भी आपको एक और चाहिए। प्लीज काकू, आपसे विनती है कि आप इस बात को दोबारा मत दोहराइएगा। बाकी को इस बात का एहसास मत दिलाइए कि वो मां नहीं बन सकती। आपके पास अपने पोता पोती है ना, प्लीज स्वीकार कर लीजिए इन्हें। कोयल अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में रखती है, लेकिन इससे वो अंडे उन पक्षियों के नहीं हो जाते। लेकिन अगर दिल से कोशिश की जाए तो गैरों को भी अपना बनाया जा सकता है काकू। खैर, आप ये कोशिश करना चाहें या ना चाहें, मेरी तो आपसे यही विनती है कि आप बाकी को इस बात का एहसास ना दिलाएं कि वो मां नहीं बन सकती है। एक औरत होने के नाते दूसरी औरत की तकलीफ आप समझ सकती है ना, इसलिए प्लीज आप भले ही उसके जख्मों पर मरहम ना लगाएं, पर उन्हें कुरीदिएगा मत। मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना तो कर ही सकती है ना आप। मैं भी तेरा ही परिवार हूं विराट, और मैं भी अपने परिवार की भलाई ही चाहती हूँ, लेकिन शायद तू ये बात नहीं समझेगा। खैर, रहा सवाल तेरी विनती का, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी इस मामले में बोलूंगी ही नहीं। थैंक यू काकू, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि ये राज राज ही रहे, किसी को पता ना चले, सही को भी नहीं, कि वीनू सही और मेरा बेटा है।